सुनती है कि माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान और केपी के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे, जो कि एक लाजमी शर्त है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र के लिए। कि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है, ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। हमारा अज़्म है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में आला सतह इजलास में खिताब। कहा, जवान अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान ज़ख्मी होने वाले जवानों की इयादत की। मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र दो अलग अलग चीज़ें हैं। मसला जब सामने आएगा तब इस पर राय दी जाएगी। मेरी राय क्या होगी, इस पर कयास आराई ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले पर मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी में बातचीत करते हुए जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि तबादलों पर इसलिए आमादा हो गया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाक की इकाई है और यहाँ अब सिंधी और बलोची बोलने वाले जजेस आए हैं। जजेस बहुत जल्द इस्तिराब का शिकार हो गए, बहुत जल्द ये मामला भी हल हो जाएगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशिश करता रहूँगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए जस्टिस सरफराज जोगर की अदालत आमद। कमरा अदालत वकला और सहाफ़ियों से खचाखच भर गया। नए जज को गुलदस्ते पेश किए गए। जस्टिस जोगर की सहाफ़ियों को अलहदगी में मुलाकात की भी यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। आर्टिकल 200 सदर ममलिकत को जजेस ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफ़र्स नई तकर्री नहीं कहलाई जाती, सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मामला सुन रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस को आयद किया गया जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक मिलिट्री कोर्ट्स केस पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी। किस बात का है? पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज पे एतराज है या इस चीज पे एतराज है कि डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें। मगर मुझे एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज है, किसको इस बात पे एतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को एतराज नहीं हो सकता। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। एक्ट में कोई मुतनाज़ शिक है तो सामने लाई जाए, बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में APP एम्प्लॉयज़ यूनियन पंजाब की तकरीब हलफबरदारी से खिताब। कहा कि जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी।
FBR करप्शन का गढ़ बना हुआ है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि ज़राई सेक्टर टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं कि FBR में इस्लाहात ज़रूरी हैं। FBR ज़राई टैक्स जमा नहीं करेगा, सूबाई हुकूमत करेगी। हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी सूबों को दिया जाए। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। कानून जनवरी 2025 से नाफिज होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं। 150 से 200 मिलियन तक 1% टैक्स होगा। 200 से जायद पर 2% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ज़राई टैक्स लगाने से गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी हो जाएंगी। मुल्की मफाद में सिंध काबीना ज़राई टैक्स की मंजूरी दे रही है। ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है कि ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा ज़राई शोबे के कुछ लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। वफाकी हुकूमत को IMF से ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। पेट्रोल के पैसे भी IMF की शराइत पर ही बढ़ाए जाते हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। 3 गवाहान के बयानात पर बानी PTI के वकला की जरा। केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड और 5 पर जरा मुकम्मल हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 11 फरवरी को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अकबर S बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी किए। PTI की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। IMF के साथ PIA के अलावा दीगर एयरलाइंस के लिए भी सेल्स टैक्स छूट देने पर इत्तफाक कर लिया गया। निजकारी कमीशन के मुताबिक नए जहाज़ खरीदने पर सेल्स टैक्स छूट दी जाएगी। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में कमीशन ने बताया कि कौमी एयरलाइन को 15 से 20 नई फ़्लीट्स खरीदना होंगी। तमाम एयरलाइंस नई फ़्लीट्स खरीदें तो तकरीबन 60 से 70 अरब टैक्स छूट मिलेगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि निजकारी में बकायाजात और 18% GST रुकावट बना। हमारी ख्वाहिश है कि PIA के 45 अरब के बकायाजात हुकूमत अपने पास रख ले। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा कि कमेटी की ख्वाहिश है कि मुलाजिमीन को 5 साल तक ना छेड़ा जाए। चीनी हम मनसब की दावत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वो सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चांग और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी, तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की जाएगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और मुस्तक़बिल के रवाबित के मनसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। सदर जरदारी 8 फरवरी तक चीन में रहेंगे। भारत भी इजराइल की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से इनकार कर चुका। हमें कश्मीर के हवाले से एक कौमी पॉलिसी के मराहिल पर रोड मैप तय करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीर के बड़े बड़े रहनुमा जेलों में हैं। हुकूमत और अपोजिशन को भी कश्मीर पर एक मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए।
2 कतरे पिलाएं, माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में पोलियो से बचाव की मुहिम शुरू हो गई। सिंध में 7 दिन में 1 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोयटा में आज के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। कल से बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान के बाकी 35 अजला में आज भी मुहिम जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार जबहत। पुलिस के मुताबिक एहलकार को सखी पुल के करीब फायरिंग का निशाना बना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। FB एरिया ब्लॉक 16 में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद अंधी गोली का निशाना बने। जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद आसिफ और अब्बास के नामों से हुई। मलीर खोखरा पार्क के करीब फायरिंग से तालिब हैदर नामी शख्स जख्मी हुआ। बल्दिया टाउन 24 मार्केट के करीब फायरिंग से 40 साल आसिफ जख्मी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाक भारत मैच के टिकट्स आज शाम से मिलेंगे। शाहीन और सुरमा 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने आएंगे। शाकीन एक सेमीफाइनल के टिकट्स भी ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। ICC के मुताबिक टिकट की कम से कम कीमत 125 दरहम रखी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बन जाना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बहुत बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और कोई टैरिफ भी नहीं होगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। अमरीकी एयरलाइन एक और हादसे से बाल बाल बच गई। ह्यूस्टन में टेक ऑफ के दौरान मुसाफिर तैयारे में आग लग गई। मुसाफिरों को हंगामी तौर पर उतार लिया गया। वाकया जॉर्ज बुश एयरपोर्ट पर पेश आया। यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज़ ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क जा रही थी। शाम के शुमाली शहर मनबिज में कार बम धमाका। 15 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। और शादी हो या पार्टी, कौन से मलबूसात इन और कौन से आउट होंगे? पेरिस फैशन वीक में दिखाया गया। स्प्रिंग कोटूर इवेंट में मॉडल्स ज़रबक मलबूसात में जलवागर हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।